बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं शॉक पे। शॉक का नाम आपने सुना होगा। शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि जब आपके बॉडी के टिश्यूज़ को ब्लड डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, पूरे मकदार में ब्लड सेल्स को ब्लड जो है सेल्स को और टिश्यू को ना मिलता हो, तो ऐसे कंडीशन को शॉक कहते हैं। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि जान जा सकती है इसमें। अगर इसका बरवक्त इलाज किया जाए तो कम से कम जो है नुकसानात और डैमेज हो सकता है, और जितना देर कर दी जाए तो ये ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। 5 में से एक बंदा इसमें मर जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मैसर नहीं होती, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में सुस्ती हो जाती है, तो वो बंदा मर जाता है। इसके अगर टाइप्स देखें, तो टाइप्स में से अच्छा यहाँ पे लिखे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, और टाइप्स की बात करें, 5 टाइप्स हैं। ठीक है, 5 टाइप्स। एक है कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि शॉक ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम्स। कोई भी हार्ट में इशू हो, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाए बॉडी की टिश्यूज को, इसे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। यानी इसमें हार्ट इन्वॉल्व है, हार्ट में कोई मसला है। सेकंड नंबर जो है हाइपोवॉल्यूमिक। हाइपोवॉल्यूमिक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड फ्लो, इसमें कोई मसला आ जाए। टू लेटल ब्लड फ्लो को हाइपोवॉल्यूमिक कहते हैं, यानी कि आपके बॉडी में ब्लड कम है या इसका जो फ्लो है वो बहुत कम है, और इसे कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ड्यू टू लिटल और लो ब्लड फ्लो। ठीक है, थर्ड नंबर जो है वो है एनापाइलेटिक। एनापाइलेटिक शॉक जो है किसी एलर्जिक कंडीशन की वजह से बॉडी में जो है ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाए। एलर्जिक कंडीशन में एलर्जिक मुख्तलिफ हो सकती है, सांस की हो सकती है, स्मेल के थ्रू जो एलर्जी होती है, स्किन पे हो सकती है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के एलर्जीज हैं, खुराक से हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ऐसा खुराक लिया जो कंटामिनेटेड फूड हो या फ्लोर फूड हो, और वो आप जब ले लें और वो आपके जो है जीआईटी सिस्टम को डिस्टर्ब करें, इसकी वजह से आपका बीपी डाउन हो जाए। इस तरह भी हो सकता है डायरिया हो जाए, डायरिया सवीर डायरिया के बाद जो है बीपी डाउन हो जाती है। तो ये सारा आता है एनापाइलेटिक, यानी कि रिएक्शन के नतीजे में जो शॉक आती है, इसे एनापाइलेटिक कहते हैं। इसके बाद सेप्टिक है। सेप्टिक सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक यानी किसी भी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी शॉक में चली जाए, यानी कि कोई बैक्टीरियल अटैक है और जिससे बॉडी मुतासिर हुई और इसका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाए, और सेल्स को, टिश्यूज़ को ब्लड प्रॉपरली नहीं मिलता, तो उसे सेप्टिक शॉक कहते हैं, यानी ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, लास्ट वन जो है न्यूरोजेनिक शॉक है। न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक वो शॉक होती है जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो, यानी नर्वस सिस्टम में कोई मसला आ जाए, कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, तो जिसकी वजह से ब्लड शॉक, बॉडी शॉक में चले जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। ये शॉक, इसकी डिफिनीशन और इसके टाइप्स के बारे में था। यानी कि शॉक एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ब्लड फ्लो आपके बॉडी के टिश्यूज़ को कम से कम मिलता है या प्रॉपरली इनफ क्वांटिटी में नहीं पहुंचता, तो बॉडी शॉक में चले जाती है। शॉक में जाने के बाद होता क्या है, यानी इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, अब इस पर बात करते हैं। सिम्टम्स ऑफ शॉक पे बात करते हैं, इसके अलामात क्या हैं।
शॉक। ठीक है, जब बंदा शॉक में चला जाए, यानी इसके बॉडी में एक्सट्रीमली ब्लड प्रेशर जो है लो है, इसके सेल्स को, इसके टिश्यूज़ को, ऑर्गन को बराबर जो है ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो बॉडी शॉक में चली जाती है। तो इसके कुछ अलामात हैं। ऐसा पेशेंट एंजाइटी का शिकार होगा या इससे रेस्टलेसनेस फील होगी, रेस्टलेसनेस यानी बेआरामी, रेस्टलेसनेस बेआरामी। ठीक है, रेस्टलेसनेस। इसके साथ साथ चेस्ट पेन भी कॉमन है, चेस्ट पेन, इसको चेस्ट एरिया में पेन होगा। अगर इसके लिप्स आप देखें तो ये ब्लूइश होंगे और स्किन का जो कलर है वो पेल होगा, येलो कलर। ठीक है, ब्लूइश लिप्स, पेल स्किन कलर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप इसके ये वाला पाम देखें तो ये पाम और ये फिंगर्स जो है, इसके भी, इसमें भी कुछ चेंज आती है। पाम जो है मोस्टली कूल होता है, ठंडे होते हैं, और ये वाला एरिया जो है नेल्स, फिंगर नेल जो है ये भी ब्लूइश होती है। ठीक है, ये सारे इसके अलामात हैं। इसके साथ साथ कन्फ्यूजन भी होती है, कन्फ्यूजन, राइट। तो ऐसा पेशेंट कंफ्यूज भी होगा, जो विक्टिम है, जो बंदा शॉक में चला गया है, वो कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन का शिकार होगा। ठीक है, उसको यूरिन का मसला भी हो सकता है। यूरिन, यूरिन जो है या तो लो यूरिन होगा या बिल्कुल नो यूरिन। ओके, यूरिन एब्सेंस भी आपसे कह सकते हैं, यूरिन एब्सेंस या नो यूरिन। इसके साथ साथ इसका जो पल्स है वो रैपिड होगा और बहुत वीक होगा, यानी रैपिड वीक जो है पल्स होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसका इसका जो पूरा जिस्म है ये ठंडा होगा, ठंडा और गीला होगा, स्वेटिंग इसमें आती हुई हुई। ठीक है, लास्ट वन जो है वो है अनकॉन्शियसनेस, यानी कि ऐसा बंदा बेहोश हो सकता है। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी में जा सकता है। अगर इसकी बर वक्त ट्रीटमेंट ना की जाए तो हर लम्हे ये बॉडी में डैमेज कॉज करेगा। ठीक है, हत्ता कि डेथ तक बात जा सकती है। आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।